Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the length of the hypotenuse of right angled triangle whose area is 40 centimeter square and perimeter is 40 centimeter. तो यहाँ से हमारे पास क्या है, हमको क्या बताना है. देखिए, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस जो है राइट एंगल ट्राइंगल की वो कितनी है, हमको बतानी है. जिसका एरिया कितना हो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और पेरीमीटर कितना हो 40 सेंटीमीटर हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या बनेगा ये देख लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास बनेगा, देखिए, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस जो है हमारे पास वो राइट एंगल ट्राइंगल का हमको बताना है. तो सबसे पहले हम पाइथागोरस देख लेते हैं. यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास में एक तो है परपेंडिकुलर, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करना है, पहले परपेंडिकुलर फिर बेस और फिर हाइपोटेनियस. सो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर विल बी इक्वल टू किसके होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर के इक्वल होता है. इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमको फाइंड आउट करना है. एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया जो होता है हमारे पास होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय ये बनेगा. ये क्या बनेगा, देखिए हमने लेट कर लिया, लेट द परपेंडिकुलर बी ए सेंटीमीटर लॉन्ग एंड बेस बी सेंटीमीटर लॉन्ग, ये हमने अज्यूम कर लिया. तो यहाँ से हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट बनेगा. सबसे पहले तो एरिया, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 40. यहाँ से 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 80 हो जाएगा ये. तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 80 आ गया. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. अब यहाँ से पेरीमीटर हमको गिवन है 40, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस और यहाँ पे एच क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस. तो हाइपोटेनियस एच है, तो लेट कर लिया हमने, लेट एच बी द हाइपोटेनियस, एच बी द हाइपोटेनियस. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 40. तो यहाँ से हमने बोल दिया कि जो हमारे पास में एच जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 40 माइनस ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगा. ये हमारे पास एच आ जाएगा, ये बनेगा. अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं. तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग है ए प्लस बी जो है उसका स्क्वायर जो है ए प्लस बी वो है किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 40 माइनस एच के इक्वल आ जाएगा. ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 माइनस एच हो जाएगा. तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं 40 माइनस एच. अब इसका हमने होल स्क्वायर किया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू यहाँ से 40 माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाया हमने, दिस इज इक्वल टू 40 यानी कि 1600 प्लस एच स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा 80h, ये बनेगा. अब देखिए यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एच स्क्वायर के इक्वल होगा ही, क्योंकि हम पाइथागोरस बोल सकते हैं, यहाँ से पाइथागोरस लगा सकते हैं. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा. अब ए बी जो है हमारे पास कितना है, 80 है फर्स्ट इक्वेशन से. तो ए बी हमने 80 रखा, तो यहाँ से कितना हो गया 160 हो गया, ये बन गया. दिस इज इक्वल टू 1600 प्लस यहाँ से एच स्क्वायर माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 80h बन जाएगा, ये बन जाएगा. तो यहाँ से हमने क्या किया, एच स्क्वायर एंड एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ से कितना बनेगा, सो यहाँ से हमारे पास कितना बनेगा, 80h इज इक्वल टू 1440 बनेगा, 1440 मिलेगा. h विल बी इक्वल टू यहाँ पे 144 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा. 144 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 टाइम जाएगा सबसे पहले, तो ये बन जाएगा हमारे पास 664. तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 18 हमारे पास बनेगा. तो h किसके इक्वल हो गया, हाइपोटेनियस विल बी इक्वल टू 18. सो हाइपोटेनियस ही बताना है. सो बी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर. So B option will be a correct answer. I hope you understood it well. Good luck. Thank you.